जो टॉपिक है वो है आपका प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स आपके क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल्स है। ठीक है, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स और इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो आपकी जो प्रोटीन्स है मैक्रोमोलेक्यूल्स है, जो आपके पॉलीमर्स है अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन की स्टडी करने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, अमाइनो एसिड के कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो आपकी अमाइनो एसिड जैसे हमने बताया कि आपके जो प्रोटीन है वो पॉलीमर अमाइनो एसिड के, पॉलीमर होता है मैजिक बनता है, होता है यूनिट। बाकी जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी यूनिट प्रोटीन होती है आपकी अमाइनो एसिड की। बाकी जो अमाइनो एसिड है वो क्या आपकी मोनोमर है, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आपकी अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। इससे पहले अगर हम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो आपके प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आपकी जो प्रोटीन्स है, जैसे हम बात करें आपकी जो हीमोग्लोबिन है जो आपके आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है, पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। आपकी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना है, आपका प्रोटीन का। और हीमोग्लोबिन का जो कंसेप्ट होता है, एक तो आरबीसी का रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है, दूसरा एक जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, आपकी 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन आपकी क्या हो सकती है, बाइंड हो सकती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा हम बात करें कि आपका जो फायरफ्लाई होती है जिसको हम जुगनू के नाम से जानते हैं, तो आपका वो कलर प्रोड्यूस करता है प्रोजेक्ट को ल्यूसीफर प्रोटीन। उनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है लूसीफर, और इसी प्रोटीन के कारण जो फायरफ्लाई को क्या करते हैं, लाइट एमिट करती है। ठीक है, तो लूसीफर प्रोटीन सिंथेसिस होती है लूसीफरेट एंजाइम से। इसके अलावा हम बात करें आपकी जो एंटीबॉडी होती है जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन भी क्या होती है, आपकी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किससे बनी है, आपकी प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो आपकी एंटीबॉडी की बात करें, फायरफ्लाई की बात करें, हीमोग्लोबिन की बात करें, इसके अलावा हम बात करें कि आपकी बॉडी के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हेयर आपकी क्रिएटिव प्रोटीन होती है, तो ये भी आपका प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो आप जितने भी आप हेयर एनिमल दिखना हाँ ऊपर इतना ना दिख। ठीक है, तो आपके जो हेयर्स है उनके अंदर क्रिएटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स है, जैसे आप बर्ड्स की बात करें हम, तो बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, इसके अलावा स्केल जो होते हैं वो आपके किससे मिलकर बने होते हैं, आपके प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है आपके प्रोटीन के। इसके अलावा हम राइनो की बात करें तो उनके अंदर जो उनका होर्न होता है वो होर्न भी किससे मिलकर बना होता है, आपका प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, आप बर्ड्स के जो फीदर्स है, हेयर्स है, वो आपके बने हुए होते हैं, आपके प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दैट्स व्हाई हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा आपने घर पे देखा होगा कि आपकी जो स्पाइडर है, स्पाइडर नेट की फॉर्मेशन करती है, तो नेट वो किसका है, आपका प्रोटीन से बना होता है, नेट ऑफ स्पाइडर। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीन का एग्जांपल लेते हैं तो प्रोटीन एक मैक्रोमोलेक्यूल है जो आपका क्या है, पॉलीमर है डिफरेंट अमाइनो एसिड का। अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का, तो आपका प्रोटीन से बना होता है। हेयर जो होते हैं बॉडी प्रोटीन से बने होते हैं। राइनो के अंदर जो होर्न होता है वो भी प्रोटीन का बना होता है। फायरफ्लाई के अंदर जो लाइट एमिट करता है वो लूसीफर प्रोटीन के साथ होता है, जिसको सिंथेसाइज करता है लूसीफरेट एंजाइम। इसके अलावा हम एंटीबॉडी की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन की बात करें, ये भी आपकी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। या फिर हम बात करें एंजाइम्स की बात करें तो आपके एंजाइम्स भी मोस्टली कैसे होते हैं, आपके प्रोटीनस नेचर के होते हैं। तो एंजाइम्स भी आपके प्रोटीन के बने होते हैं। बर्ड्स के जो फीदर है, हेयर है, वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। स्केल्स जो होते हैं फिश के अंदर, या फिर नेट का स्पाइडर का जो नेट होता है वो भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दैट्स व्हाई आप जितने भी आउटलेयर आप देखते हो तो आपको मोस्टली प्रोटीन दिखता है। ठीक है, दैट्स व्हाई आप फर्स्ट जो बायोमोलिक्यूल्स हम प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं, प्रोटीन आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर आपका अमाइनो एसिड का।
दैट्स व्हाई हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं हम अमीनो एसिड्स के बारे में। तो आपकी जो अमीनो एसिड है ये एक मोनोमर यूनिट है आपकी प्रोटीन की। अब कुछ बेसिक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड की, तो आपकी अमीनो एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। मेनली आपका जो अमीनो एसिड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। सम आर सल्फर एंड सेलेनियम, जबकि सल्फर प्रेजेंट होते हैं सिस्टीन और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और सिलेनोसिस्टीन आपकी जो होते हैं सेलेनियम प्रेजेंट होता है। तो आपके अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। सम अमीनो एसिड्स कंटेन सल्फर एंड सेलेनियम, ठीक है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी जो अमीनो एसिड है ये कंटेन करते हैं दो ग्रुप, एक होता है इनके अंदर अमीनो ग्रुप, सेकंड होता है इनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप। कंटेन one amino group and one carboxyl group, ठीक है। तो हमने अमीनो एसिड्स की बेसिक्स बात करी। अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के। इसके अलावा सम के अंदर क्या होता है आपकी सल्फर और सेलेनियम प्रेजेंट होते हैं, और एक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है आपका एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करें तो अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स की होती है। मे बी आपकी अल्फा अमीनो एसिड हो सकती है, बीटा अमीनो एसिड हो सकती है, गामा अमीनो एसिड हो सकती है, डेल्टा अमीनो एसिड हो सकती है, और मे बी आपकी एप्सिलॉन अमीनो एसिड हो सकती है। तो आपका जो अमीनो एसिड है डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई की हुई है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। किसके बेसिस पे, ओनली बेसिस ऑफ presence of amino group on कार्बन। कि आपका जो अमीनो ग्रुप है किस कार्बन पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो आपके अमीनो एसिड्स है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपकी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं। हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड्स की बात, जैसे हमने बताया आपकी जो अल्फा अमीनो एसिड्स है इसमें जो आपके एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम एक बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ एक आपका क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और एक आपका क्या है आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। एक आपके हाइड्रोजन चेन, एक आपकी आर्जिन। ये बेसिक्स अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है, ठीक है। तो हमने अमीनो एसिड को हमने कैसे क्लासिफाई किया था कि आपकी जो अमीनो एसिड्स है वो मोनोमर यूनिट है प्रोटीन की, जिसके पास एक आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये एक क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन चार एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया ओनली बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आपके किस कार्बन पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपकी अमीनो एसिड में भी अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है, गामा हो सकती है, डेल्टा हो सकती है और एप्सिलॉन हो सकती है। अगर आपका अमीनो ग्रुप अगर अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो आपकी कौन सी अमीनो एसिड आपकी अल्फा अमीनो एसिड। अगर आपका जो अमीनो ग्रुप है वो अगर आपका किससे अटैच हो आपके बीटा कार्बन से अटैच है, ठीक है। अगर आपका अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो आपकी कौन सी अमीनो एसिड होगी आपकी बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। तो ओनली बेसिस ऑफ कार्बन आपका जो अमीनो ग्रुप है किस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो बीटा अमीनो एसिड, अगर वो डेल्टा के साथ अटैच है तो डेल्टा अमीनो एसिड, और एप्सिलॉन के साथ अटैच है तो एप्सिलॉन। अगर यहां पे मैं एक कार्बन और इंक्रीज कर दूं तो आपका कौन सा होगा डेल्टा, डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगी। अगर एक कार्बन और इंक्रीज कर दूं तो आपका जिस कार्बन के साथ आपका अमीनो ग्रुप अटैच होता है वो उसी टाइप की होती है आपकी अमीनो एसिड। तो ओनली बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप ऑन द कार्बन, किस कार्बन पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपकी अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के होती है, ठीक है। अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं आपकी अल्फा अमीनो एसिड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो कैसे अमीनो एसिड होते हैं आपकी अल्फा अमीनो एसिड। मींस उनका जो अमीनो ग्रुप है वो कौन से कार्बन से अटैच होता है आपका
अल्फा कार्बन से अटैच होता है। तो ह्यूमन के अंदर जितनी भी अमीनो एसिड्स है 22 डिफरेंट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को प्रेजेंट है, उनमें जो अमीनो ग्रुप है किससे अटैच होता है आपका अल्फा कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करें तो अल्फा अमीनो एसिड्स में आपका जो अमीनो ग्रुप है वो भी आपका अल्फा कार्बन से अटैच है, और आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो भी कहां से अटैच है आपका अल्फा कार्बन से अटैच होता है। वाइल अगर बीटा अमीनो एसिड्स की बात करूं तो आपका जो अमीनो ग्रुप है बीटा में कहां पे प्रेजेंट होता है आपका बीटा कार्बन के साथ अटैच होता है, और आपका अल्फा के साथ होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप डिफरेंट टाइप्स की आपकी अमीनो एसिड्स होते हैं, बट लिविंग थिंग के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपकी कौन सी होती है अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ये कार्बन के बेसिस पे होता है, और अल्फा अमीनो एसिड लिविंग थिंग के अंदर जो अमीनो ग्रुप है कार्बन अटैच होते हैं आपके अल्फा कार्बन से अटैच। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो अमीनो एसिड है वो आपकी एम्फोटेरिक इन नेचर की होती है। अमीनो एसिड में नोट में लिख रहा हूं ए इसके ऊपर बार का निशान लगा रहा हूं, मींस अमीनो एसिड का अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब एम्फी का मतलब होता है बोथ, मींस आपकी जो अमीनो एसिड्स है वो एक्ट करती है एक्स कितना परसेंट कितना एमबी एसिडिक। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। डाउनलोड हो रही है तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड आपकी कैसे होती है एम्फोटेरिक इन नेचर की होती है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एम्फी का मतलब होता है बोथ, तो आपकी जो अमीनो एसिड्स है वो एक्ट करती है एज ए बोथ एसिडिक और बेसिक इन नेचर। एसिडिक नेचर की एसिड की तरह भी एक्ट करती है और आपके बेसिक की तरह भी एक्ट करता है। तो आपने बताया था कि आपकी जो अमीनो एसिड्स है दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक प्रेजेंट होता है आपका अमीनो ग्रुप, तो आपका जो अमीनो ग्रुप है वो आपका एक्ट करता है आपका बेसिक की तरह, और आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक्ट करता है आपका एसिड की तरह। ठीक है, आपका अमीनो ग्रुप है वो बेसिक की तरह एक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अमीनो एसिड का वो एक्ट करता है एज ए एसिड, और आपका जो अमीनो ग्रुप है ये आपका कैसा होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, और आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कैसा होता है आपका प्रोटॉन डोनर। ठीक है, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपकी जो अमीनो एसिड्स है वो आपकी एम्फोटेरिक इन नेचर की होती है। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर की हो। अमीनो ग्रुप आपका बेसिक की तरह बेस की तरह एक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे करता है आपका एसिडिक की तरह, और आपका अमीनो ग्रुप क्या करता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है आपका प्रोटॉन को डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी अमीनो एसिड्स के चार्ज की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीनो एसिड्स पे चार्ज क्या होता है तो आप मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप आंसर नहीं कर सकते कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो कभी भी अगर आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होता है तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट, आप आंसर नहीं कर सकते कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो अमीनो एसिड्स का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड अपॉन पीएच। वो किस पे डिपेंड करता है आपका पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पीएच क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करें ज्यूपिटर आयन की बात करें, तो ज्यूपिटर आयन क्या होता है इसके ऊपर क्या हो बोथ चार्ज हो, मैंने स्टेट किया पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज। तो ज्यूपिटर आयन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे होते हैं। ठीक है, 7.4 पीएच पे जो चार्ज होता है अमीनो एसिड पे वो एक्ट करके वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे होता है और नेगेटिव चार्ज पे होता है। एट द टाइम अमीनो एसिड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बट देन दैट कॉल्ड ज्यूपिटर आयन स्ट्रक्चर। अगर इसमें हम पीएच को इंक्रीज करें, ठीक है, जैसे हम लो पीएच की बात करें तो लो पीएच के ऊपर जो चार्ज होता है अमीनो एसिड पे वो कैसा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज।
और हम हाई पीएच की बात करें, सर समझ नहीं आ रहा है, फिर से बता दो ना। क्या समझिए? ये जो आपने चार्ज वाला बताया है, लो पीएच वाला। लो पी मैं अभी लिखा है, मैं बताऊंगा लो पीएच हाई पीएच। वेट करो। हाई पीएच के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिल्टराइन की बात करते हैं, आपकी पीआई वैल्यू की बात करते हैं। पीआई वैल्यू के ऊपर जो आपका अमाइनो एसिड होता है उसपे बहुत चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हमने गिल्टराइन के पास क्या है, बहुत पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। बट अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो जो नेट चार्ज होता है आपका जीरो होता है। जैसे हमने बताया एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, तो +1 और -1 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट चार्ज जो होता है आपका ड्यूटराइन पे वो जीरो होता है। बट हम बात करें आपकी लो पीएच की बात करें, तो लो पीएच के ऊपर जो आपका अमाइनो ग्रुप होता है वो आपका प्रोटोनेटेड होता है। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या होता है, उसपे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है लो पीएच के ऊपर। तो एक हाइड्रोजन अटैच होने के कारण जो आपका अमाइनो ग्रुप है उसपे क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, और COH आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स व्हाई आपकी जो लो पीएच पे जो चार्ज होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, वही आपकी प्रोटोनेटेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है आपका अमाइनो ग्रुप। बट हम हाई पीएच की बात करें तो हाई पीएच पे ओनली आपका जो NH है, NH2 है, वो आपका अमाइनो ग्रुप में प्रेजेंट होता है, बट आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसका हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। और लो पीएच में आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, काम इतना ही दो लो मजा भी जाए भी दो तो के इसका बाथरूम में मतलब है जाए लो पीएच में जो फिर आंड जाने की चार्ज होता है और हाई पीएच पे जो चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि आपका हाई पीएच पे आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एक्ट करता है एज ए एसिड रूप में क्या act करता करवा नोट्स को बनाना है। ठीक है, तो हाई पीएच पे आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो एसिड की तरह बिहेव करती है, और लो पीएच पे कैसे बिहेव करती है, आपकी बेसिक की तरह। और बेस की तरह कौन करता है, आपका अमाइनो ग्रुप, और एसिड की तरह बिहेव करता है आपका कार्बन ग्रुप। ठीक है, ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, अमाइनो ग्रुप क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो पीएच पे अमाइनो एसिड्स का चार्ज क्या होता है, तो लो पीएच पे जो चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें पीआई की वैल्यू करें तो पीआई पे जो चार्ज होता है आपका कैसा होता है, जीरो चार्ज होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। और दोनों चार्ज की बात करें तो आपका पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। हाई पीएच के ऊपर क्या होता है, आपका ओनली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि आपकी जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसे होती है, एम्फोटेरिक, उसपे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। लो पीएच में पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई पीएच पे नेगेटिव चार्ज होता है, और पीआई वैल्यू पे आइसोइलेक्ट्रिक कंडीशन पे उस पर जो चार्ज होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। बट नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या होता है, आपका जीरो होता है। सर फिर से बता दो ये फिर से क्या बताना है, लो पीएच और हाई पीएच वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। लो पीएच का मतलब होता है जैसे आपकी जो पीएच है, ठीक है, पीएच क्या कहते हैं हम, पीएच किसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल पे क्या होता है, आपकी 0 से लेके 14 का एक चार्ट होता है, जिसमें 7 पे 7 जो पीएच है वो इंडिकेट करते हैं न्यूट्रल को, और 0 से 7 जो इंडिकेट करता है वो आपको किसको इंडिकेट करता है, आपका एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और 7 से 14 आपका रिप्रेजेंट करता है आपका बेसिक को। ठीक है, एसिड क्या होता है आपके, बेसिक जो क्या करे, आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। एसिड क्या, जो आपके हाइड्रोजन आपके प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे। ठीक है, तो हाई पीएच के ऊपर जो आपके अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटॉन को क्या करेगी, डोनेट करेगी। तो अपना प्रोटॉन को डोनेट करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ही कैसा है, आपका आपका एसिडिक ग्रुप है। तो ये अपना हाइड्रोजन आयन आपका जो प्रोटॉन है उसको डिनोट कर दिया, रिलीज कर दिया, जिसके कारण इससे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। बट हम लो पीएच की बात करें तो लो पीएच में जो आपका अमाइनो ग्रुप है उसपे क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके लिए आपको दो टर्म पढ़नी पड़ेगी, एक आपको पढ़नी पड़ेगी प्रोटोनेशन, सेकंड होगी आपकी डीप्रोटोनेशन। ठीक है,
प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन का अटैच होना। तो दो ग्रुप है आपका, एक है आपके अमाइनो ग्रुप, दूसरा है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटोनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका प्रोटोनेशन होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। ये आपका प्रोटोनेशन होता है 2.5 pH के ऊपर। फर्स्ट जो अपने हाइड्रोजन को रिलीज करेगा वो कौन करेगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप करेगा। देन हम अमाइनो ग्रुप की बात करें तो अमाइनो ग्रुप का जो आपका प्रोटोनेशन की pH होती है वो आपकी होती है अप्रोक्सीमेटली 9 pH पे। क्या करता है अमाइनो ग्रुप, अपने जो चार्ज को क्या करता है, डोनेट करता है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, आपको किस तरीके से समझ में नहीं आएगा। स्पीड को स्लो करके बताओ ना। हम स्टार्ट करते हैं लो पीएच से बात करते हैं, ठीक है। लो पीएच आपकी, लो पीएच पे आपका अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बनानी आपकी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपकी साइड चेन प्रेजेंट है और एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जैसे हमने बताया आपका जो अमाइनो ग्रुप है, एक आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो प्रोटोनेशन की पीएच वो आपकी है अप्रोक्सीमेटली 2.5, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और अमाइनो ग्रुप की जो है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 9 पे क्या होता है, प्रोटोनेटेड होता है। तो फर्स्ट बात करें हम लो पीएच की बात करें तो आपका अमाइनो ग्रुप बन बेसिक्स बात कर रहे हैं, बट आप बात करें लो पीएच की बात करें तो लो पीएच के ऊपर फर्स्ट आपका जो प्रोटोनेट, अगर हम बात करें पीएच 1 की बात करें, पीएच 2 की बात करें तो 2 तक आपके जो है आपका अमाइनो ग्रुप का होगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बट आपका COH जब एडिट रहेगा, अभी तक किसी ने भी प्रोटॉन को डोनेट नहीं किया है। जैसे ही मैं 2.5 pH इंक्रीज करता हूं, 2.5 से इंक्रीज करता हूं, मैं 3 तक लेके जाता हूं, आपका जो सबसे पहले प्रोटॉन को रिलीज करेगा वो कौन करेगा, आपका कार्बोक्सिलिक। तू नहीं पसंद है मिस आपका फर्स्ट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा। जैसे मैंने ये तो मैंने आपको लिया सो गया करती हुए वन में जो चार्ज है वो आपका कैसा है, तीन बात मत कर तू। मैंने क्या करी, मैंने 4 पे, जैसे मैंने पीएच 4 इंक्रीज की तो आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो 2.5 चार्ज होते हैं, पीएच सेम होते हैं, इससे अबव पीएच होते तो क्या करेगा, अपने जो प्रोटॉन है उसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो मैं 2.5 से बात करूं या फिर मैं 4 की बात करूं, 5 की बात करूं, 6 की बात करूं, 7 की बात करूं, तो 4 5 6 7 पे जो चार्ज होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डिनोट कर देगा, क्योंकि इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है 2.5 pH हो जाती है। दैट्स व्हाई इस पे जो चार्ज हो गया आपको कैसे हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम बात करें जैसे हम 7 से अबव की बात करें, 8 की बात करें, जैसे 9 चार्ज होगा, 9 चार्ज तक आपका अमाइनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे रखेगा। जैसे ही उस पे क्या होगा, 9 से अबव चार्ज होगा, दैट्स व्हाई मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हाई पीएच पे। 9 से अबव पीएच पे आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो तो आपका कैसा रहेगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, और आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा आपका ठीक है। तो आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड होता है 2.5 pH पे और अमाइनो ग्रुप होता है 9 पे। तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है, अगर हम pI की वैल्यू करें, आइसोइलेक्ट्रिक कंडीशन से बात करें तो अमाइनो ग्रुप से बोथ चार्ज होते हैं नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। बट नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज कैसा होता है, आपका 0 होता है। लो पीएच की बात करें, क्योंकि 2.5 pH से बात करें उसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों आपके क्या होते हैं, प्रोटोनेटेड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई उनको कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो उससे पहले अगर पीएच लो पीएच की बात करें तो लो पीएच के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका हाई पीएच के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बात आपकी प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन में इसको इसलिए स्किप कर रहा था क्योंकि आपका टाइट्रेशन होगा, टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड की अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज होता है उस टाइम में आपको समझाता है, ठीक है। उस टाइम दोबारा समझाएंगे, बट इस टाइम हमने खाली एम्फोटेरिक नेचर की बात की थी। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि आपकी अमाइनो एसिड में उसमें बोथ चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एक्ट करती है एज ए बोथ बेसिक की तरह भी और एसिड की तरह भी एक्ट करती है। उसका जो अमाइनो ग्रुप है वो आपका बेस की तरह काम करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है, आपका एसिड की तरह काम करता है। अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, कार्बोक्सिलिक क्या करता है, आपके प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है, प्रोटॉन डोनर होता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। जो आपकी अमाइनो एसिड है उसके पास क्या होती है, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है। बात करें हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की, तो आपकी जो अमाइनो एसिड भी आपके अमाइनो एसिड है वो सभी कैसे होते हैं, आपकी ऑप्टिकल एक्टिव होती है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो इसमें एक वर्ड है आपका ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करने की, रोटेट करने की, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जो जिनके पास एबिलिटी हो, दैट इज हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिव मींस दैट इज हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो आपके जो अमाइनो एसिड्स है वो आपकी ऑप्टिकल एक्टिव होती है, और ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है जिनके पास एबिलिटी हो कि वो रोटेट कर सके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। बट आपकी जो ग्लाइसिन है, ठीक है, ये आपकी ग्लाइसिन कैसी होती है, आपकी ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है, ठीक है। तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वो आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी ऑप्टिकल एक्टिव, सेकंड होता है आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। एक सिंगल अमाइनो एसिड है जो आपकी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, वो है आपकी ग्लाइसिन, ठीक है। आपकी ग्लाइसिन कैसे होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव कौन होता है, जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड्स आपकी कैसे होती है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स की एक कंडीशंस होती है, वही मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होती है जो कैसे आपके, जिनका कार्बन कैसे हो आपका कायरल कार्बन हो, ठीक है। जो भी कायरल कार्बन होगा उसके पास एबिलिटी होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करना। तो एक टर्म आई आपकी कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन? तो कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके पास क्या हो, चार डिफरेंट क्या हो फंक्शनल ग्रुप बन जाए। जैसे हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर आपकी कैसी है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, देन उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं आपका ग्लाइसिन का। साइड में मैं सेकंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं एलानिन का। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है आपकी सारी हमारे एसिड्स के पास एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑप्टिकल एक्टिव होता है जो प्लेन पोलराइज्ड को लाइट करती है। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास होते हैं कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ग्लाइसिन की बात करें तो हमने कायरल कार्बन क्या बताया, जिसके पास चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक डिफरेंट आपका अमाइनो, सेकंड जो डिफरेंट ग्रुप है आपका कार्बन ग्रुप, थर्ड जो ग्रुप है आपका वो है हाइड्रोजन। बट इसमें जो फोर्थ ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप है वो क्या है आपका सेम। तो ओनली तीन डिफरेंट एटम्स अटैच है आपके अल्फा कार्बन के साथ। मींस आपका जो ग्लाइसिन है उसके अंदर जो आपका अल्फा कार्बन है वो आपका कैसा है, एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन। दैट्स व्हाई आपकी जो ग्लाइसिन है वो आपकी कैसी होती है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है। अगर हम एलिनिन की बात करें तो एलिनिन ग्रुप में जो आपका साइड चेन होता है उसमें आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लाइसिन में R चेन की जगह आपका क्या होता है, सबसे बेसिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है आपका हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपकी जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स है इसके अल्फा कार्बन के साथ ओनली तीन डिफरेंट टाइप्स के अमीनो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई क्या कह रहे हैं, एक कायरल कार्बन है। बट हम एलानिन की बात करें, एलानिन का जो अल्फा कार्बन होता है इसके पास क्या होता है, फोर डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट एक आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, थर्ड आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, फोर आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके अल्फा कार्बन के साथ, वो चारों के चारों आपके डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम क्या कह रहे हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसी अमीनो एसिड जो आपकी कायरल कार्बन हो वो आपकी कैसी होती है, ऑप्टिकल एक्टिव। एक कायरल कार्बन वो कैसे होते हैं आपके, ऑप्टिकल इनएक्टिव।
ठीक है। तो आपकी जितनी भी अमीनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, ऑप्टिकल एक्टिव होती है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन का जो अल्फा कार्बन होता है वो कैसा होता है आपका, एक कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो आपको इसमें तीन चीज याद रखनी है। एक चीज याद रखनी है, सभी की सभी जो अमीनो एसिड्स आपकी 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, ऑप्टिकल एक्टिव, एक को छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो एबिलिटी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल की टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। थर्ड आपका जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा वो कैसा होगा आपका, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा उसके अंदर। जैसे हम ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन से एक कायरल कार्बन होता है, दैट्स व्हाई आपका कैसा होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और एलिनिन के पास क्या होता है आपका, कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, चारों का चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई आपकी जो एलिनिन है वो आपकी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो हमने दो टर्म देख ली, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रोटेक्शन। तो तीन टर्म है, एक ऑप्टिकल एक्टिव है, सेकंड टर्म है ऑप्टिकल एक्टिविटी, थर्ड है आपकी ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स that have chiral carbon। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास chiral carbon प्रेजेंट है, मींस वो आपका कहता है ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स, आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। सेकंड टर्म आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो एबिलिटी होना आपकी एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल मॉलिक्यूल टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैं शॉर्ट में लिख दिया पीपीएल। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी होती है ऑप्टिकल मॉलिक्यूल्स की कि वो रोटेट कर सके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को कह रहे हैं मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन को कैसे करता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, मींस उसके पास एबिलिटी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की। एक्टिविटी क्या, उसकी एबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। थर्ड है आपका ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये आप क्या कहते हैं, आपका क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है कि आपकी जो ऑप्टिकल एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स है उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट किया है, 30 डिग्री पे रोटेट किया है, 50 डिग्री पे रोटेट किया है, 18 डिग्री पे रोटेट किया है, 9 डिग्री पे रोटेट किया है, तो उसकी जो क्वालिटेटिव जो मेजर होता है कितनी डिग्री पे रोटेट किया है, वो क्या कहलाएगा, उसका ऑप्टिकल रोटेशन। तो आपको तीन टर्म आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ऑप्टिकल एक्टिव में और ऑप्टिकल रोटेशन में। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, क्वालिटेटिव मेजर होता है कितनी रोटेट हुआ है, कितनी डिग्री पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हुई है। ठीक है, 30 को या 50 पे, 18 पे, 90 पे, सम एग्जांपल है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एबिलिटी ऑप्टिकल मॉलिक्यूल्स की कि वो रोटेट कर सके। ऑप्टिकल एक्टिव ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी ऑप्टिकल रोटेशंस की बात करते हैं तो दो टाइप के रोटेशंस होंगे आपने, या तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा या लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। अगर आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, रोटेट एट राइट हैंड साइड, या फिर हम बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करें, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस ऑप्टिकल रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। हम बात कर रहे थे आपके ऑप्टिकल रोटेशंस की, तो आपके जो ऑप्टिकल रोटेशन दो टाइप का होगा, या तो आपका राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। अगर आपका ऑप्टिकल रोटेशंस आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, और इसको डिजाइनेटेड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सर आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट,
ठीक है, तो हम ऑप्टिकल रोटेशंस की बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे अगर आपका ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड है आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रिप्रेजेंट करते हैं से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से, ठीक है, प्लस v से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड बात करें, अगर आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, रोटेट करें आपका लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लाइट, तो ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे रोटेशंस को हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। उसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी, और रिप्रेजेंट करेंगे उसको स्मॉल एल से, और डिजाइनेटेड करेंगे उसको नेगेटिव साइन से, ठीक है, एल नेगेटिव, ठीक है। तो आपकी जो ऑप्टिकल रोटेशन दो टाइप की होगी, एक आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होगी आपकी लीवो रोटेटरी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लीवो रोटेटरी। हम एग्जांपल से पढ़ते हैं आपको। सर आवाज तो बिल्कुल कम आ रही है। नाउ अब सही है सर। ठीक है, तो हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देख रहे हैं, कैसे हम जो ऑप्टिकल रोटेशंस है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्टिकल रोटेशंस मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर। जैसे हम एग्जांपल की देखें कि ऑप्टिकल रोटेशंस आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है या राइट हैंड साइड में हो रहा है, तो सबसे पहले हम सोर्स लेते हैं। सोर्स हमने क्या लिया, एक बल्ब लिया, ठीक है। तो आपका जो बल्ब होता है इसकी जो लाइट होती है आपकी कैसी होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, वो सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, सभी प्लेन के अंदर मूव करती है, एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर मूव नहीं करती। जैसे आपने घर में बल्ब जलाया होगा तो आपने देखा होगा बल्ब की लाइट आपके पूरे घर को क्या कर देती है, इनलाइट कर देती है, पूरे घर में जगमगाहट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है वो आपकी कैसे होती है, अनपोलराइज्ड होती है, जो क्या होती है सभी डायरेक्शंस में मूव करती है। या फिर आप घर पे कैंडल जलाते हो, वो भी आपकी कैसे होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, जैसे लेजर लाइट आपने देखी होगी, तो लेजर लाइट क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में क्या करती है, मूव करती है, एक ही प्लेन के अंदर मूव करती है। तो आपकी जो लेजर लाइट होती है, ठीक है, ये आपकी कैसे होती है, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, बट हम जो सोर्स ले रहे हैं वो आप कैसे ले रहे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि आपकी जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो आपकी पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहे हैं। तो हमने सोर्स में बल्ब ले सकते हो या फिर आप कैंडल यूज कर सकते हो। तो जैसे आपका बल्ब कैसा होता है, आपका अनपोलराइज्ड लाइट होती है, इसकी जो आपकी लाइट होती है सभी प्लेन के अंदर क्या होती है, आपकी फ्लो करती है, मूव करती है, दैट्स व्हाई ये कैसे होती है, आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को आपका एक प्लेन में करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम पोलरीमीटर का यूज करेंगे, पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर क्या करेगा, आपकी जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसको क्या करेगा, एक सिंगल प्लेन में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। जैसे हमने एक सिंगल प्लेन ले लिया, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के अंदर क्या करेगा, आपका जो लाइट है वो कैसी होगी, आपकी पोलराइज, एक सिंगल प्लेन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और प्लेन कौन सा लिया हमने, लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, सोर्स लिया, बल्ब सोर्स लिया, अनपोलराइज्ड लाइट थी, पोलराइजर की हेल्प से उसके क्या किया, हमें पोलराइज किया। अब पोलराइज्ड लाइट को हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, ठीक है, और इस सैंपल में आपके क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, आपकी अमाइनो एसिड्स है। आपकी जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, कायरल कार्बन है आपका अमाइनो एसिड्स का, वो क्या करेगा, आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, आपका
ऑप्टिकल रोटेशंस। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, पहले 1 बाय 1 आपको समझाता हूं। आपकी प्लेन पोलराइज लाइट थी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल आपका जो प्लेन था उसमें ट्रेवल कर रही थी। अगर ये आपकी प्लेन आपका जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड था, आपका जो सैंपल था, आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, राइट हैंड साइड में रोटेट कर दे, तो इस टाइम पे इसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आपका जो मॉलिक्यूल्स है, आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, वो आपका कैसे, आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डी से, स्मॉल डी से, और हम इसको डिजाइनेटेड करेंगे पॉजिटिव साइन से। ठीक है, तो आपका जो सोर्स है अनपोलराइज लाइट थी, पोलराइजेशन से उन्हें एक लाइट में करा। आपका जो सैंपल था, अगर उसको राइट हैंड साइड में रोटेट करा, उसको हम क्या कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल मॉलिक्यूल्स। और जो रोटेशन हो रहा है, कितनी डिग्री पे ये रोटेट किया है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, कितनी डिग्री पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन। ये आपका 30 डिग्री पे हुआ है, 40 डिग्री पे हुआ है, 180 डिग्री पे हुआ है, जितनी डिग्री पे ये रोटेट हुआ है वो आपका कहलाएगा ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव, आपका रोटेशंस है, आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। आपके रोटेशंस कितना हुआ, आपका मान लो 30 डिग्री हुआ, 18 डिग्री हुआ, तो ये आपका कहलाएगा ऑप्टिकल रोटेशन। सेकंड बात करें, आपका ऑप्टिकल जो मॉलिक्यूल था, आपका जो सैंपल था, उसने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट नहीं किया। आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को उसने कहां पे रोटेट कर दिया, आपका लेवो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट किया। तो दैट्स व्हाई इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से, और डिजाइनेटेड करेंगे नेगेटिव साइन से। और जितना जो रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, वो क्या कहलाएगा, उसका ऑप्टिकल रोटेशन। तो आपके ऑप्टिकल, आपके जितनी भी अमाइनो एसिड्स है वो आपकी कैसी होती है, ऑप्टिकल एक्टिव होती है, एक्सेप्ट आपके ग्लाइसिन्स की। और आपके ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होता है, आपके कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, तो हमने सोर्स लिया अनपोलराइज लाइट, पोलराइजर से एक प्लेन में किया, और सैंपल से हमने देखा कि वो राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है। जितना वो रोटेट कर रहा है उसकी क्या कहलाएगी, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन। और ऑप्टिकल रोटेशन को हम किससे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर से। ठीक है, यहां पे क्या होता है, आपका एनालाइजर। ठीक है, ये है आपकी आई। ठीक है, आई से आप एनालाइजर में रोटेट कर रहे हो कि आपकी रोटेशंस आपकी लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म था जिससे आप देखते हो कि आपका ऑप्टिकल एक्टिव आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। ठीक है, एक चीज में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर मैं बात करूं कैपिटल डी की बात करूं, कैपिटल एल की बात करूं, या स्मॉल डी की बात करूं, या स्मॉल एल की बात करूं, किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस है। तो आपकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिजाइनेटेड किया गया स्मॉल डी से और स्मॉल एल से, और आपका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से और कैपिटल एल से। अगर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो पॉजिटिव साइन से, अगर लीवो रोटेटरी है तो नेगेटिव साइन से। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अमाइनो एसिड्स है, हम एग्जांपल ले रहे हैं अमाइनो एसिड्स का, तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दो कन्फर्मेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक के अंदर आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। एक आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उसमें आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट हो, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो ग्रुप आपकी अमाइनो एसिड्स किस साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है या राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, उसके बेस पे आपकी जो अमाइनो एसिड्स है दो कन्फर्मेशंस होते हैं। उसी बेस पे हम कह रहे हैं कि ये डी कन्फर्मेशन है या एल कन्फर्मेशन है। तो आपकी अमाइनो एसिड्स की अगर हम मिरर इमेज बनाए, ठीक है, तो एक बार आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो किस साइड में, आपका राइट हैंड साइड में, और एक बार क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर आप अमाइनो एसिड्स की मिरर इमेज देखोगे तो एक बार आपका अमाइनो एसिड कैसा होता है, आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और एक बार कैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उसकी दो कन्फर्मेशंस प्रेजेंट होते हैं। इसी दो आपकी मिरर इमेज को आपके जो दो इनेंशियोमर बन रहे हैं
दो मिरर इमेज बन रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल डी से, ठीक है, डेक्स्ट्रल। और हम लेफ्ट हैंड साइड में आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से, आपका सिंस्ट्रल। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लें, CHO C CH2OH HOH। ठीक है, तो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर देखें, एक बार आपका हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो आपका कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, एक बार आपका क्या है, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स की क्या होना, मिरर इमेज होना। जैसे मैं बात करूं, मेरे जो हैंड है ये भी आपका सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इनैंशियोमर की फॉर्मेशंस करता है। जैसे मेरे दोनों हैंड है, दोनों हैंड मेरे आपके क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। जैसे हम दोनों के अगर मिरर इमेज देखें, ठीक है, तो आपके दोनों के अगर हम स्ट्रक्चर देखें मिरर के अंदर, तो एक बार मेरा थंब किस साइड है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, एक बार क्या है, मेरा राइट हैंड साइड है। तो सेम आपके अमाइनो एसिड्स के अंदर भी क्या होता है, दो इनएंशियोमेरिक कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी मिरर इमेज देखें, तो मिरर इमेज के अंदर जो मेरे थंब है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, आपके दोनों पोजीशंस अलग अलग आ रही है। तो ये जो मिरर इमेज बन रही है, सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर बन रही है। तो आपके जो सुपर इम्पोजिबल जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर्स। तो आपकी जो अमाइनो एसिड्स है उसकी दो सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर होते हैं, दो मिरर इमेज होती है। एक में आपका जो थंब है, जैसे मैंने हैंड का बताया, एक बार मेरे हैंड के अंदर जो थंब है वो मेरा इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा कौन सा है, राइट हैंड साइड है। तो ये मेरा राइट हैंड साइड की तरफ थंब प्रेजेंट है, एक बार क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो एक जो मेरा हैंड है, अगर राइट हैंड साइड में आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, लीवोरोटेटरी। जैसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीवो एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो उसको हम कन्फर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। ये याद रखना, कैपिटल डी और कैपिटल एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस को, और स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑप्टिकल रोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके जो अमाइनो एसिड्स है उसके अंदर दो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ड्यू टू मिरर इमेज। उनकी दो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है, एक आपकी डी और कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल। अगर आपका अमाइनो ग्रुप राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड है, उसका बेस पे हम क्या बताते हैं, किसी भी अमाइनो एसिड्स की एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस बताते हैं।